वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रोमन रेंज स्पॉट होते हुए दिखाई दिए हैं। यस, रोमन रेंज स्पॉट होते हुए दिखाई दिए हैं एक मूवी सेट पे। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो डिस्कस करने वाले हैं कि भाई एज क्या हमें बहुत ही जल्द अपना रिटायरमेंट लेते हुए दिखाई देंगे ऑफिशियली। इसको लेकर भी बात करेंगे एंड बात करने वाले हैं भाई सीएम पंक के काफ़ी इंटरेस्टिंग टी शर्ट को लेकर एंड कोडी रोड्स क्या स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेंगे और मैट हार्डी के कॉन्स्टेंट ब्रे वाइट टीज को लेकर, मतलब जो भी हमें यहाँ पर अंकल हाउडी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते हैं फ्रेंड, टॉपिक पे आते हैं। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेकर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ऑफिशियली रिटायरमेंट दे दिया है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ही रिटायर कर दिया है। अगर आप लोग को पता होगा तो भाई जब तक हमें यहाँ पर रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप थी तब तक से यहाँ पर उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप कहा जाता था। जैसे ही यहाँ पर जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है यूनिफाइड करने के बाद रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 के अंदर हारते हुए दिखाई दिए, उसके बाद से अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप उसको कहा जाने लगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर उसके बाद से ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटायरमेंट दे दिया गया है एंड इसलिए हमें यहाँ पर अब रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मेंशन इस टाइटल के साथ में अभी फिलहाल के टाइम पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ अपडेट है। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट है सीएम पंक के टी शर्ट को लेकर। तो सीएम पंक के काफ़ी इंटरेस्टिंग टी शर्ट जो कि दिखाते हुए दिखाई देते हैं, मतलब लॉन्च हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियली। तो यहाँ पर सीएम पंक इस टी शर्ट के अंदर जो कि ड्रू मैकिंटायर को ब्यूटी करते हुए, जो उनका ड्रीम था टाइटल का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का, उसको ब्यूटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मीम होता है ना, वो मीम वाला वही चीज़ हमें यहाँ पर टी शर्ट पे देखने को मिल रहा है, जो कि ड्रू मैकिंटायर अभी तक सीएम पंक के साथ में कर रहे थे, अब सीएम पंक यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के साथ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक बात है। लेट्स सी क्या होता है भाई आने वाले समय में। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है गुलिया को लेकर। तो भाई गुलिया हमें कब तक ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में देखने को मिल जाएंगी और साइन करते हुए, ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट तो है, बट यहाँ पर उनका ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में रन कब तक स्टार्ट होगा। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर गुलिया का जो ऑफिशियल डेब्यू का प्लान है वो बना रही है 7 जुलाई, यानी कि एनएक्सटी का जो हीट वेव जो शो देखने को मिलता है, पीएलई देखने को मिलता है एनएक्सटी का, उस पीएलई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर गुलिया का डेब्यू करवाएगी। यानी कि 7 जुलाई एनएक्सटी के हीट वेव वाले शो के अंदर हमें गुलिया अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकती है एंड देन इसके बाद से गुलिया का हमें लगातार जो अपीयरेंस है और जो लगातार मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में रन है वो शुरू होते हुए दिखाई देगा। सो लेट्स सी यहाँ पर गुलिया को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कुछ प्लान्स बनाते हुए दिखाई देती है। वैसे एक फ़ोटो में देखा जहाँ पर सिमिलर गुलिया अस्का की तरह दिख रही थी, बट मतलब ऑलरेडी यहाँ पर गुलिया का काफ़ी अच्छा खासा हाइप बन चुका है। तो अगर वो ऑफिशियली जब डेब्यू कर देंगी और उनका परफॉर्मेंस हो सकता है काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिले, तो बहुत ही जल्द वो हमें मेन रोस्टर के अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट है मैट हार्डी को लेकर। तो भाई मैट हार्डी कांस्टेंट ब्रे वाइट को लेकर टीजेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रे वाइट से उनका क्या कुछ रिलेशन रहा है एंड इवन यहाँ पर उनकी तरफ से कुछ इंस्टाग्राम मतलब ट्विटर पे ट्वीट देखने को मिलता है जो कि डायरेक्टली अंकल हाउडी से रिलेटेड भी देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर मैट हार्डी की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जो कि डायरेक्टली इंडिकेट कर रही है कि मैट हार्डी का इन्वॉल्वमेंट हमें यहाँ पर अंकल हाउडी के फैक्शन के अंदर देखने को मिलेगा और मैट हार्डी में भी हमें अंकल हाउडी के फैक्शन के अंदर देखने को मिल सकते हैं और इसके चांसेस अब और भी हाई बढ़ चुके हैं। अब जैसा कि आप लोग को पता है कि पहले तो यहाँ पर इन्होंने जो हमें क्यूआर कोड वाली वीडियो देखने को मिली थी उस वीडियो को मैट हार्डी ने शेयर किया था। अब लगातार यहाँ पर ब्रे वाइट को लेकर और भी लगातार ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहे हैं, तो जो कि डायरेक्टली टीज है भाई मैट हार्डी यहाँ पर ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं अंकल हाउडी को और एक तरीके से कहे तो वो हमें अंकल हाउडी के साथ में ही देखने को मिलेंगे। अब जो फैक्शन है ओवरऑल टोटल जो कि अंकल हाउडी, ब्रॉन स्ट्रोमन, एरिक रोवन एंड मैट हार्डी और अलेक्सा ब्लिस, इन सभी को मिलाकर देखे तो भाई मे बी वाइट 6 ऐसे ही बनते हुए दिखाई दे जाए। लेट्स सी क्या होता है। बाकी वैसे बढ़ देते हैं अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेकर। तो भाई कोडी रोड्स ऑफिशियली मूव हो चुके हैं स्मैकडाउन के रोस्टर के अंदर। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्मैकडाउन के रोस्टर के अंदर कोडी रोड्स को करंटली ऐड कर दिया गया है क्योंकि अभी फिलहाल वो स्मैकडाउन के चैंपियन है, तो वो हमें स्मैकडाउन के अंदर ही देखने को मिलेंगे और स्मैकडाउन के रोस्टर के अंदर उनको ऑफिशियली पेज पे ऐड कर दिया गया डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसको लेकर क्लियरली फोटो भी देखने को मिल रहा है जैसा कि आप देख सकते हो।
तो लेट्स सी भाई, मतलब कोडी रोड्स को क्या कुछ और भी प्लान्स होते हैं स्मैकडाउन के लिए, और जब ड्राफ्ट देखने को मिलेगा ऑफिशियली तब कोडी रोड्स हमें कहाँ ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। क्या वो रॉ के अंदर ड्राफ्ट होंगे या फिर स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट होंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट फिलहाल के टाइम पे अभी वो स्मैकडाउन के सुपरस्टार ऑफिशियली बन चुके हैं, तो चैंपियनशिप जीती है तो ऑब्वियसली वो स्मैकडाउन के स्टार बनेंगे। तो देखते हैं वैसे क्या कुछ होते हुए दिखाई देता है यहाँ पर, जो कि कोडी रोड्स को लेकर, अमेरिकन नाइटमेयर को लेकर। एंड बढ़ते वैसे अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट है द रेटेड आर सुपरस्टार एज को लेकर। तो भाई एज अपने रिटायरमेंट को लेकर रिसेंट के अपने एक वीडियो के अंदर डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर द रेटेड आर सुपरस्टार एज का कहना था, मतलब वो Q&A सेशन रखते हैं उसमें यहाँ पर एज का कहना था कि मतलब अपने रिटायरमेंट को लेकर उनसे पूछते हुए दिखाई देता है कोई बंदा कितना दिन यहाँ पर AEW के अंदर बिताएंगे। तो यहाँ पर एज क्लियर करते हुए दिखाई देते हैं कि एज का जो अभी फिलहाल के टाइम पे, यानी कि जो एडम कूपलैंड है, उनका जो फिलहाल के टाइम पे करियर है वो हाफ ईयर या तो पूरे 1 साल का है, यानी कि 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें एज जो है वो अपना बिताते हुए दिखाई देंगे ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर। देन इसके बाद वहाँ पर से भी वो रिटायरमेंट ले लेंगे, यानी कि पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग वर्ल्ड से वो पूरा रिटायरमेंट अपना ले लेंगे। तो भाई ये तो थोड़ा बहुत सैड है कि एज जैसा सुपरस्टार WWE का स्टार्टिंग से एंड तक का सुपरस्टार होके वो रिटायरमेंट कहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग जैसे प्रमोशन के अंदर ले रहा है। तो थोड़ी बहुत तो दुख की बात है, बट फिर यहाँ पर एज की बात है भाई, वो एज खुद क्या करना चाहते हैं वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है इनके। बट चीज़ें यहाँ पर यही देखने को मिल रही है कि भाई जो एज हैं वो अपना रिटायरमेंट ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर ही लेंगे, और 1 साल से मतलब बस समय रह गया, 1 साल का समय, उसके बाद एज ऑफिशियली अपना रिटायरमेंट पूरी तरीके से ले लेंगे। अब देखते हैं उसके बाद फिर ये हमें WWE के अंदर आते हुए दिखाई देते या फिर नहीं, या फिर हमें एज का लेकर मतलब क्या कुछ देखने को मिलता है, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट है द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो भाई रोमन रेंस स्पॉट होते हुए दिखाई दिए हैं एक मूवी सेट पे, इसको लेकर स्नैप फोटो देखने को मिलता है। के पाल्मर जो कि एक शायद अमेरिकन जो कि एक्ट्रेस है, उनकी तरफ से ये फोटो स्नैपचैट पे शेयर होते हुए दिखाई देता है, जैसा कि आप देख सकते हो, जिसमें रोमन रेंस देखने को मिल रहा है एक टेबल पे मतलब बैठे हुए एक बहुत ही बड़ी कुर्सी पे, और उनके साथ में अगल बगल लड़कियां देखने को मिल रही है। भाई खतरनाक पूरा एकदम स्वैग वाला मोमेंट रोमन रेंस का देखने को मिल रहा है। तुम समझ रहे हो रोमन रेंस इस लेवल पे जा चुके हैं भाई। ये फोटो देख के लिटरली काफ़ी खतरनाक लग रहा है, और बताया ऐसा जा रहा है कि ये जो फोटो, ये जो वीडियो, ये जो भी शूट हो रहा है, ये मूवी के अंदर भी आते हुए दिखाई देगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब रोमन रेंस का हॉलीवुड करियर स्टार्ट हो चुका है। सो आप लोग का क्या ओपिनियन है भाई इन सारे अपडेट्स को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप